ठीक है। सो आई होप मेरा आवाज सब लोग को आ रहा है। आई होप मेरा आवाज सब लोग को आ रहा है। फटाफट फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, अभी काफी टाइम ऑलरेडी इसमें चला गया है। ओके, ठीक है, चल मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलो, स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपरली? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके। सो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि स्क्रीन तो आपको दिख ही रहा होगा। ओके, तो हम लोग बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन कर रहे हैं। फटाफट फटाफट मैं बताऊंगा, आपको सिर्फ समझना है। आपका रिवीजन होगा एकदम स्ट्रांग। ठीक है, कुछ डाउट आएगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, जूम का ये फायदा है। ठीक है, यूट्यूब में भी कर सकते थे, लेकिन अभी देखो यहाँ पर आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो सबसे पहला जो टॉपिक है, जो मैंने यहाँ पे बताया है कि भाई आप एक चीज याद रखना, एक्सपांशन ऑफ साइन एन थीटा या साइन रेज़ टू एन थीटा में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा 6 या 8 मार्क के लिए। फिर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में से एक 8 मार्क का पक्का आएगा। तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो पहला मॉड्यूल जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीधा सीधा इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे अभी फटाफट। ठीक है, ओके, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। यस, डाल दूंगा मैं ये वीडियो यूट्यूब पे। ठीक है, चलो। हाँ, अभी देखो क्या हो जाएगा, जरा समझो कि मुझे एक्सपांशन करना है तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहला चीज मुझे पता होना चाहिए डी मोवेस थ्योरम, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे स्टार्टिंग टॉपिक बेस्ड है पूरा डी मोवेस थ्योरम पे। तो मैं लिखूंगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू एन विल बी cos एन थीटा आई साइन एन थीटा। सिंपल। ओके, cos थीटा आई साइन एन थीटा। सिंपल। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरा समझो कि मुझे आना चाहिए पास्कल ट्रायंगल भी। पास्कल ट्रायंगल कैसा होता है? दूसरा चीज जो हम लोग को पता होना चाहिए वो है पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल कैसे बनता है? 1 1 to 1, 3 3 1। फटाफट फटाफट देख लो, रिवीजन कर रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, चलो। सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 4 4 1, and then 1 5 10 10 5 1 1 6 15 20 15 20, ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो जाएगा 6 1। ठीक है, चलो, इतना होने के बाद हमें करना क्या है जरा समझो कि मुझे अगर सपोज एक सम आया, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सब एक ही सम में बहुत सारा चीज कवर हो जाएगा, बस आपको खाली ध्यान देना है। एक ही सम में बहुत सारा चीज कवर हो जाएगा, बस आपको सिर्फ ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है एक्सपांशन। क्वेश्चन है एक्सपांशन। एक्सपांशन ऑफ साइन 6 थीटा, बस इतना कर लो। ठीक है, ये सम्स करेंगे बेटा, सम्स करेंगे, सम्स कर रहे हैं हम लोग, सम्स कर रहे हैं। ठीक है, सम्स कर रहे हैं। एक्सपांशन ऑफ साइन 6 थीटा। एक्सपांशन ऑफ साइन 6 थीटा कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप है कि मैंने क्या बोला, डी मोवरेज थ्योरम। और मुझे 6 कब मिलेगा? जब मैं cos थीटा प्लस, फटाफट फटाफट देखो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 6 करूंगा मैं, तो हो जाएगा cos 6 थीटा प्लस आई साइन 6 थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा स्टेप है मेरा, दूसरा स्टेप क्या है मेरा? दूसरा स्टेप है मेरा टोटली बेस्ड ऑन व्हाट? टोटली बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल, बाइनोमियल। पास्कल ट्रायंगल। अब इसको हम लोग पावर 6 को थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे। ठीक है, तो कैसे एक्सपांड करेंगे? जो ये ए है और ये पूरा बी है, मतलब बेसिकली ए प्लस बी का पावर जो है वो कितना है? बहुत ज्यादा है। ठीक है, 6 है, तो इसका फॉर्मूला तो है नहीं, तो कैसे सॉल्व करेंगे? पास्कल ट्रायंगल से। तो मैं क्या करूंगा, पहला ए है ना, उसको पावर 6 के हिसाब से डिक्रीज करता जाऊंगा।
ये हो गया cos रेस टू 5 थीटा, फिर आ जाओ लिख देंगे cos रेस टू 4 थीटा, फिर लिख देंगे cos रेस टू 3 थीटा, फिर लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा, है ना। यस, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा बेटा, ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा के बाद आप लेंगे cos थीटा, और उसके बाद लास्ट में डॉट, मतलब 6 5 4 3 2 1 एंड देन डॉट। अभी जो डॉट है यहां से उल्टा चालू होगा, मतलब बी वाला अब ऐसे डिक्रीज करेंगे, ऐसे ए वाला 6 5 4 ऐसे डिक्रीज करेंगे, और बी वाला ऐसे डिक्रीज करेंगे। समझ में आया, फर्स्ट 6 ऐसा उल्टा जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो गया, लिखा मैंने थीटा, यहाँ पर क्या होगा, I⁵ sin ⁵ थीटा, I⁴ sin ⁴ थीटा, I³ sin³ थीटा, I² sin स्क्वायर थीटा, एंड देन लास्ट में I sin थीटा। सिंपल, ओके, सिंपल, ठीक है। मैं इसको ब्रैकेट बना देता हूं। अभी देखो, क्योंकि 6 है तो 6 का क्या आएगा, 1 6, है ना। क्या आएगा, अभी हमने जस्ट रिसेंटली किया था, क्या आएगा, 1 6 15 20 15, है ना। तो वही लिख लेंगे कोफिशिएंट, देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ना। तो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट उठा के रख देने का, पास कर देंगे, तो 1 6 15 20 15 6 1 हो गया। और प्लस है तो सब प्लस हो जाएगा, इज दैट क्लियर, समझ में आया सबको, ठीक है, ओके, ओके, बहुत ही इजी है, ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया, है ना। अब इसको करना क्या है, इसको सिंपल सी बात है, इसको हम लोगों को थोड़ा सा एक्सपांड करना होगा। कैसे करेंगे, ये इसका नोट्स भी आ जाएगा, पीडीएफ भी आ जाएगा, टेंशन मतलब, ठीक है, ये पीडीएफ भी आ जाएगा। हाँ, तो अभी मैं क्या करूंगा, अब मेरा काम है कि मैं इसको सॉल्व करूँ आगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ। तो ये हो जाएगा cos थीटा, है ना, cos थीटा प्लस I sin थीटा का रेज टू 6 विल बी cos रेज टू 6 थीटा प्लस I6 cos रेज टू 5 थीटा sin थीटा, फटाफट फटाफट कर लेते हैं, I स्क्वायर का वैल्यू -1 तो 15 cos रेज टू थीटा sin स्क्वायर थीटा, उसके बाद I³ हो जाएगा -I20 cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा, I⁴ 1 हो जाएगा तो 15। आई होप आपको ये पता है I⁴ वगैरह कैसा वैल्यू क्या क्या आती है, I⁵ विल बी I, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6I cos थीटा sin ⁵ थीटा, और फिर एंड में ये I⁵ विल बी -6 थीटा sin ⁵ थीटा, सिंपल, ओके, ठीक है, समझ में आया सबको, ओके, इतना क्लियर है। हाँ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी मुझे करना क्या है, ओके, अभी मुझे क्या करना है, Yes, sir. अब मैं क्या करूंगा, ये cos रेज टू 6 थीटा मैंने ये सब लिख दिया, अब मैं इसको अरेंज कर देता हूँ रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में, ठीक है। तो ये हो गया cos रेज टू 6 थीटा -15 cos रेज टू 4 थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा sin रेज टू 4 थीटा, एंड देन माइनस sin रेज टू 6 थीटा। ये हो गया पहला रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे, तो 6 cos रेज टू 5 थीटा sin थीटा, ओके, उसके बाद -20 cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा, उसके बाद +6 cos थीटा sin रेज टू 5 थीटा, सिंपल, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ये पहले क्या बना था हमारा, पहले अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले हमारा क्या बन गया है, पहले हमारा बना है इक्वेशन नंबर 1, ये देखो, ये और ये इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट साइड दोनों का सेम है। तो cos 6 थीटा इज नथिंग बट
नीचे अगर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा cos 6 थीटा इज नथिंग बट दिस प्लस आई उसमें भी है एंड sin 6 थीटा इज नथिंग बट दिस। ठीक है, तो ये हो गया cos 6 थीटा, ये हो गया sin 6 थीटा। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? समझ Yes. में यस आया सर, कि क्या क्या हाँ हुआ? यस सर ठीक समझा। है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इज दैट क्लियर? ओके, सो कंपेयरिंग 1 and 2 यू विल गेट cos 6 थीटा एंड sin 6 थीटा। समझ में आया? ओके, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2 sin 6 थीटा हमारा क्या है, ये नीचे वाला 6 cos रेज टू 5। देखो हाँ, अभी 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 देखो सम्स कैसे बदलेगा। अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें सम्स पूछ सकते क्या है। ठीक है, 6 cos थीटा sin रेज टू 5 थीटा। मैंने cos 6 sin 6 थीटा ले लिया। cos 6 थीटा मुझे पता है ये वाला पार्ट है, sin 6 थीटा ये वाला पार्ट है। अब एक क्वेश्चन है जिसमें प्रूफ दैट में दिया है, अब एक क्वेश्चन है जिसमें प्रूफ दैट में दिया है कि भाई आप है ना sin 6 थीटा जो है ना sin 6 थीटा उसको है ना डिवाइड बाय sin 2 थीटा कर दो। sin 2 थीटा कर दो मतलब बेसिकली 6 cos रेज टू 5 थीटा sin थीटा माइनस 20 cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा प्लस 6 cos थीटा sin रेज टू 5 थीटा अपॉन 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा मैंने लिख लिया। समझ में आया? समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आया सबको? ठीक है, इसका मतलब यस ये है, इसका मतलब ये है कि मुझे अभी इसको सिर्फ और सिर्फ कैंसिल करके सिंप्लीफाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको हर एक में से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो 3 हो गया और एक साइन कैंसिल हो गया, ये पावर 4 हो गया, ये 10 हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया और ये भी 3 हो गया, एक कॉस चलेगा, ये 4 हो गया। मतलब साइन 6 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा क्या हो गया भाई? 3 cos इज टू 4 थीटा माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन रेज टू 4 थीटा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब लोग ध्यान से सुनेंगे हाँ? ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट चीज सब लोग ध्यान से सुनेंगे कि मैंने ये जो लिखा है, मैंने ये जो लिखा है, ये आंसर मुझे जो आया है ये मुझे कॉस और साइन दोनों के टर्म्स में है। देखो देखो, कॉस और साइन दोनों है ना, कॉस भी है साइन भी है। आपको एग्जाम में बोलेंगे या तो कॉस में रखो या तो साइन में रखो। आपको एग्जाम में बोलेंगे या तो कॉस में रखो या तो साइन में रखो। तो कैसे करेंगे? तो एक काम करेंगे, हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं कॉस में। कॉस में कन्वर्ट करने का मतलब मुझे साइन स्क्वायर थीटा को लेना पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 6 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 कॉस इज टू 4 थीटा को हाथ नहीं लगाना है क्योंकि कॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 10 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को ले लेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 3 और ये साइन इज टू 4 थीटा को हम लोग ले लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, ओके, सो अब बेसिकली ये तो सिंपल सी बात है भाई। अब तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्सपांड करना है क्योंकि सब कॉस में आ चुका है। समझ रहे हो आप? सब कॉस में आ चुका है। तो मैं लिखूंगा साइन 6 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस इज टू 4 थीटा माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा 1 10 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 10 कॉस रेज टू 4 थीटा 3 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है मतलब क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर है मतलब क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा? कॉस रेज टू 4 थीटा। इज दैट क्लियर? ओके, Yes. तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या हो जाएगा? 3 cos रेज टू 4 थीटा माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos रेज टू 4 थीटा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 cos स्क्वायर थीटा एंड 3 cos रेज टू 4 थीटा। अब जितने भी cos रेज टू 4 है सब एक साथ आ जाएंगे। तो 3 10 एंड 3 मतलब 16 cos रेज टू 4 थीटा। ओके, उसके बाद आपको cos स्क्वायर थीटा है माइनस 16 cos स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस 3। ये क्वेश्चन है ना साइन 6 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ सम है कि आप सब उसको कॉस में कन्वर्ट करो। एग्जाम में आया हुआ सम है, सीरियसली एग्जाम में आया हुआ सम है ये। ओके ओके, तो ये वाला सम हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग एक सम करते हैं। टॉपिक है जिसका नाम एक्सपांशन ऑफ साइन रेज टू एन थीटा। ठीक है, साइन रेज टू एन थीटा हमने जो अभी किया वो साइन एन थीटा था। ठीक है, अब हम लोग साइन रेज टू एन कॉस रेज टू एन थीटा का एक इंपॉर्टेंट सम उठाते हैं। ठीक है, बाय द टाइम आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको बोल दो ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, ठीक है, आई नो आज दिन भर रिवीजन है बच्चों, आज दिन भर रिवीजन है। ओके, और दिन भर रिवीजन में क्या क्या है आप भी जानते हो। ठीक है, क्या क्या रिवीजन में है। ओके, पहला अभी ये करेंगे, इसके बाद हम लोग मेट्राइसिस करेंगे। एक एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ये कर रहे हैं, अभी इसके बाद रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। ओके, तो एक एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग करेंगे। ओके, हम लोग जूम पे लाइव थे बट ड्यू टू लैगिंग, आई डोंट नो, अगेन वाईफाई का बहुत इशू आया, उस वजह से जूम में लेना पड़ा। ओके, सो मैं ट्राई करूंगा कि वापस से इसको करने का। ओके, लेकिन यस आप लोग इधर पे ध्यान दो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला टॉपिक करेंगे, मेट्राइसिस करेंगे, न्यूटन राप्सन वाला मॉड्यूल करेंगे, फिर बीच में ब्रेक है 3 घंटे का। उसके बाद शाम को हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करेंगे, जब आप एकदम से फ्री हो जाएंगे सब लोग। ठीक है, क्योंकि वहां से आपका असली पढ़ाई चालू होगा। ओके, जब रिवीजन के टाइम पे होगा। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक और सेकंड हाफ में सब हार्ड टॉपिक्स, हमारा प्लानिंग दिन का यही है। इज दैट क्लियर? बेटा जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट सम्स में कराऊंगा ना, आप सीधा वही करो। ठीक है, ओके। Yes, sir. एक मिनट बच्चों, ये वाला सम करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने के चांसेस है। ठीक है, ओके ओके, तो ये वाला एक सम कर लेते हैं। लैपटॉप ही चेंज करना पड़ेगा। चलो, तो मैं जो सम ले रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सब लोग ध्यान देंगे। और लगता भी ये आ सकता है। ठीक है, क्या है? इफ साइन रेज टू 4 थीटा कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू A1 cos थीटा, A3 cos 3 थीटा, A5 cos 5 थीटा and A7 cos 7 थीटा। Okay, then prove that A1 plus 9 A3 plus 25 A5 plus 49 A7 is equal to 0। ओके, ठीक है, ओके। तो अभी इसमें बेसिकली क्या करेंगे, जैसा मैं बताता हूँ वैसा हर सम में ऐसे ही स्टार्ट करना है आपको। जब भी ये टॉपिक एग्जाम में आता है, आपको हर सम को ऐसे ही स्टार्ट करना है। ध्यान देंगे कैसे स्टार्ट करना है, देख लेंगे जरा। सबसे पहला आपको लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि भाई x जो है ना वो एक्चुअल में है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो 1/x क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस आई साइन थीटा।
सिंपल है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं x प्लस वन अपॉन एक्स को, तो क्या होगा, टू कॉस थीटा। और अगर इन लोग को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, टू आई साइन थीटा। सिंपल, सिंपल है ना। अगर मैं इन लोगों को ऐड कर दूं तो क्या होगा, टू कॉस थीटा, सब्ट्रैक्ट कर दूं टू आई साइन थीटा। सेम हम लोगों को करना है डी मोरवेस लेके, तो ये क्या होगा, कॉस एन एक्स रेस टू एन करेंगे तो क्या होगा, डी मोरवेस थ्योरम। ठीक है, वन अपॉन एक्स रेस टू एन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। ये आपको हर सम में करना है। अगर ऐसे रेस टू का सम आ गया ना, आपको ये लिखना ही है। और आपको एक टेक्निक बताता हूँ, एक्स रेस टू एन वन अपॉन एक्स रेस टू एन का मतलब होता है टू कॉस एन थीटा, और एक्स रेस टू एन माइनस वन अपॉन एक्स रेस टू एन का मतलब होता है टू आई साइन एन थीटा। ठीक है, अभी है ना एक चीज याद रखना, इससे सम स्टार्ट होगा, ये वाले पार्ट से सम स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये वाले पार्ट से, ये वाले पार्ट से सम एंड होगा। बस इतना चीज दिमाग में रखो, एंड होगा मतलब उसके टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग देखो क्या करेंगे, इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट सम्स ही करा रहा हूं मैं। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट सम्स है, आ गया ना। ठीक है, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, ओके, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर गोइंग ऑन। ठीक है, अभी देखो, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं जो है, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा टारगेट क्या है, पहले जरा क्वेश्चन देख लो, हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है कि मैं साइन रेस टू फोर थीटा कॉस क्यूब थीटा को सॉल्व करूं। तो साइन रेस टू फोर कब आएगा, ठीक है, जब हम लोग इसको रेस टू फोर करेंगे। स्टार्ट, सम स्टार्ट तो इससे होगा ना, इससे सम स्टार्ट होगा, इससे सम एंड होगा। तो साइन कब आएगा, जब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लेंगे, और कॉस कब आएगा, जब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स लेंगे। सिंपल है कि नहीं। तो वही करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान देंगे। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए साइन रेस टू फोर थीटा। तो मैं लिखूंगा टू आई साइन थीटा का रेस टू फोर मिल जाएगा मुझे जो चाहिए, और उसके बाद टू कॉस थीटा का क्यूब मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। तो ये बेसिकली होता है क्या है, टू आई साइन थीटा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का पावर फोर, और टू कॉस थीटा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का पावर क्यूब। आप लोग को ये समझ में आया कि मैंने क्यों लिया ऐसा टू आई साइन थीटा, क्योंकि साथ में ही लेंगे ना। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स टू आई साइन थीटा होता है। ठीक है, और मुझे साइन रेस टू फोर चाहिए, जो कि मैं अब कर सकता हूँ। मुझे लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये होगा टू रेस टू फोर, ये होगा आई रेस टू फोर, ये होगा साइन रेस टू फोर, मिल गया। ये हो गया टू क्यूब, ये हो गया कॉस क्यूब। मतलब काम की चीज हमारी ये दोनों है, ये मिल जाएगी, इसको एक साथ ले लेंगे बाहर। ठीक है, और ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को क्यूब ले रहा हूँ, और एक अलग कर रहा हूँ, और इसको भी क्यूब रख रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो अब ये क्या होगा, आई रेस टू फोर तो वन हो गया, टू रेस टू सेवन आ गया, साइन रेस टू फोर थीटा कॉस क्यूब थीटा। तो ये हो गया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एक तरफ, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये एक साथ दोनों का पावर क्यूब है, और ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। समझ में आया इतना, समझ में आया। सब इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कर रहे हैं। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कर रहे हैं। ओके, ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, टू रेस टू सेवन साइन रेस टू फोर थीटा कॉस क्यूब थीटा, ये मैंने लिख लिया। ओके, अब मेरा काम है कि ये देखो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया टू रेस टू सेवन साइन रेस टू फोर थीटा कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके। पार्थ, क्या कर रहे हो आप। हम्म,
ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया उसका पावर क्यूब और x माइनस 1/x, सिंपल है, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या किया, दोनों को a माइनस बी ए प्लस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। अब ये मेरे लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना, मुझे बहुत बड़ा कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये a माइनस बी का क्यूब लगा दो ना, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब ए स्क्वायर ए डॉट, अब उल्टा 1/x क्यूब का क्यूब 1/x स्क्वायर का स्क्वायर 1/x स्क्वायर एंड देन डॉट, फिर 1 3 3 1 पास्कल ट्रायंगल। आई होप सबको पास्कल ट्रायंगल लगाने आता है यहाँ पर। और माइनस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, ये पूरा ब्रैकेट बन गया और ये x माइनस 1/x है। आई होप सबको यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल लगाने आता है। रिप्लाई कर दो एक बार सब लोग फटाफट। Yes, sir. यस, तो अब ये बेसिकली क्या होगा, ये x का पावर 6 हुआ, एक तो कैंसिल हो गया, यहां पर भी एक कैंसिल हो गया, ये हो गया -3x स्क्वायर, ये हो गया +3 1/x स्क्वायर, ये हो गया -1 का पावर 6, और फिर ये x माइनस 1/x करेंगे, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, ये x को एक बार पूरे ब्रैकेट से करो, इसको एक बार पूरे ब्रैकेट से करो, तो आपको मिल जाएगा 2�7 sin⁴θ cos³ जो आपको चाहिए। तो ये x मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो x⁷ -3x³ +3/x, है ना, 1/x, और ये हो जाएगा 1/x⁵। ओके, पहले x मल्टीप्लाई किया सब में, अब -1/x करूंगा, तो ये हो जाएगा -x⁵, ये हो जाएगा -3x, ये हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस ये +3x हो गया, फिर माइनस और ये प्लस, ये हो जाएगा, है ना, -3/x³, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1/x⁷। अब पावर 7 के हिसाब से इसको अरेंज कर दो, अब पावर 7 के हिसाब से इसको अरेंज कर दो, सिंपल है। तो चलो भाई अरेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x⁷ +1/x⁷। ओके, यस निखिल, बोलो क्या हुआ, डाउट है कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग फटाफट खत्म करते हैं इसको। x⁷ +1 है, मतलब जो पावर सेम है ना उसको एक साथ ले लिया, उसके बाद 5 वाला तो प्लस कॉमन है, ठीक है, माइनस कॉमन है 5 वाले में, ठीक है, माइनस कॉमन है। ओके, तो इसको माइनस कॉमन पे लिख लेते हैं, ब्लैक वाला, है ना, माइनस कॉमन x⁵ +1/x⁵। उसके बाद क्या क्या कॉमन है बच्चों, उसके बाद क्या कॉमन है, देखो, बताओ मुझे, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। -3 कॉमन है, x³ +1/x³, और उसके बाद क्या कॉमन है, -3 के बाद क्या कॉमन है, +3x +3 +1/x। मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, कि सम स्टार्ट होगा और फिर सम एंड होने के लिए ये है, देखो, x⁴n +1/x⁴ 2 cos n θ, मतलब जो भी पावर रहेगा n वो n हो जाएगा, अगर माइनस है तो साइन आएगा, प्लस है तो कॉस आएगा, तो हम लोग अभी यहाँ पे वही लिखेंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i cos 7θ, ये हो जाएगा 2i cos 5θ, ये हो जाएगा 2i cos 3θ, ये हो जाएगा 2i cos θ, ये हो गया 2⁷ sin⁴θ cos³θ, ठीक है। ओके, समझ में आया सबको, Yes, sir. समझ गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब तो सीधा 2i कॉमन निकाल के बाकी सब डिवाइड कर देना है, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, sin⁴θ cos³θ, और नीचे 1/2⁷ हो गया, ऊपर 2i पूरा कॉमन बाहर आ गया, ये हो गया cos 7θ। ओके, है ना, अभी देखो, हाँ, सर तो आई cos नहीं आएगा 7θ ना. हो गया। ओके, उसके बाद क्या है भाई, सर आई नहीं ये आएगा i ना, कॉमन cos निकलेगा ना, थीटा का. Yes, sir.
ओके 2i कॉमन निकलेगा ना। अभी देखो एक चीज इतना समझ लो, मुझे ये थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा, 1 मिनट। यस। हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ कॉस आएगा, यहाँ पर सिर्फ कॉस आएगा, कॉस, है ना। ठीक है, तो ये हो गया 2 cos, फिर ये कॉस था, ये कॉस है, कॉस है, तो 2 बाहर निकलेगा, मतलब 2 ऊपर से बाहर निकल गया। ओके, तो ये हो गया cos 7 थीटा, ये हो गया cos 5 थीटा, ये हो गया 3 cos 2 थीटा, और ये हो गया 3 cos थीटा। अब ये इसमें से निकाल देंगे, 2 6 बचा, तो sin 4 थीटा cos3 थीटा इज नथिंग बट, ठीक है, कॉस थीटा नथिंग बट 1/2 6, 1 यस यस आई नो बेटा, वो गलती से लिखते हैं, ठीक है। तो 1/2 6 cos 7 थीटा, फिर 1/2 6 cos 5 थीटा, फिर 3/2 6 cos 2 थीटा, प्लस 3/2 6 cos 3 थीटा। ये हमारा हो गया पूरा sin 4 थीटा cos3 थीटा का आंसर। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्रूफ दैट में ये देख लो पहला, हमें चाहिए a1 + 9a3 + 25a5 + 49a7 = 0। तो चलो, चलो भाई लेफ्ट हैंड साइड ले लेते पहले, फटाफट फटाफट। चलो, कंपेयरिंग विथ, कंपेयरिंग, इसको a ले लो, कंपेयरिंग विथ दिस, जो आपको क्वेश्चन में दिया है sin 4 थीटा cos3 थीटा, क्या दिया है, a1 cos 3 a3 cos 3 थीटा, a5 cos 5 थीटा एंड a7 cos 7 थीटा, ये हो गया b। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा ना a और b को, तो ये देखो cos थीटा के पहले यहाँ पर क्या है, 3/2 6, वो क्या हो गया, ये a हो गया, करेक्ट है कि नहीं, मैं उससे कंपेयर करूंगा तो। वैसे ही ये माइनस के साथ, ये माइनस के साथ ये क्या हो गया, a3 हो गया, ये माइनस के साथ ये क्या हो गया, a5 हो गया, और ये पॉजिटिव 1/2 6 किसके साथ हो गया, a7 के साथ। समझ में आया। ओके, तो इससे हम लोग को क्या पता चल गया, a b a1 a3 a5 7 का वैल्यू। ठीक है, मुझे जो प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड क्या है, क्या प्रूफ करना है मुझे, a1 + 9a3, ठीक है। हाँ, सो बेसिकली मुझे क्या करना है, ओके, मुझे क्या करना है बेसिकली, ठीक है, ठीक, तो मुझे क्या करना है बेसिकली, यहाँ पर a1 + 9a3, हाँ यस 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 9a3, ओके, एंड उसके बाद हो जाएगा प्लस, व्हाट इज दैट, 9a3 25a5 एंड देन 49a7। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सीधा रिप्लेस कर दूंगा, जो भी मैंने वैल्यू अभी यहाँ पे लिखा है, जो मैंने सर्कल मारा है ये यहाँ पे पुट कर दूंगा, आई विल गेट द आंसर, सिंपल। ठीक है, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, a1 क्या है बेटा, a1 क्या है, अब भी हमने देखा था क्या है, a1 उसको लिख लेंगे, ठीक है, चलो a1 लिख लो भाई, a1 क्या है, a1 इज 3/2 6, उसके बाद क्या है, +9 a3, a3 इज -3/2 6, 25 a5 इज -1/2 6, 49 ये है 1/2 6। तो जब इसको आगे सॉल्व करोगे ना, तो आपको आंसर आ जाएगा जो चाहिए, वो है 0। ठीक है, तो ये हो गया, नीचे 2/6 कॉमन है, ये हो गया 3, ये हो गया -27 -25 +49, आंसर है इसका 0 = राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। समझ में आया, ठीक है। ओके, तो ये हमने एक सम किया है जो एक्चुअल में किसका है, sin 6। अभी इसमें क्या सम आ सकता है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें कौन से टाइप के सम आ सकते हैं, एक सम है जो मुझे लगता है कि आना चाहिए, ओके, एक सम है जो मुझे लगता है कि आना चाहिए, वो है ये वाला सम, वो है ये,
भाई यूजिंग De Moivre's theorem prove that cos is to 6 theta sin is to 6 theta is equal to 1 by 8 3 cos 4 theta plus 5। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? तो बेसिकली क्या करोगे, एक बार कॉस का करोगे, एक बार साइन का करोगे। कॉस का करोगे तो लिखोगे आप 2 cos थीटा का पावर 6, मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 6। और जब साइन का करोगे तो आप लिखोगे 2i sin थीटा का पावर 6 चाहिए, मतलब x माइनस एक्स का पावर 6। इसको एक्सपांड करना, इसको एक्सपांड करना, फिर दोनों को यहाँ पर देखो बीच में क्या दिया है, दोनों को ऐड करना और ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, अभी चलते हैं हम लोग रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में। अभी चलते हैं हम लोग रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में, ताकि हम लोगों का रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए। ओके, एक इंपॉर्टेंट सम जो मुझे लगता है स्पेशली आ सकता है इस बार, वो वाला सम उठाएंगे। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट वाला भी सम उठा लेंगे। ओके, बट इस बार जो मैं उठा रहा हूं मुझे वो लग रहा है आने के चांसेस है। ठीक है, ओके, चलो। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करें। वी आर स्टार्टिंग विथ रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लाई नहीं करना है भाविक, अपने को मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्वेश्चन में जो बोला है ऐड करना है तो ऐड करो, आप ऐड करने बोला तो ऐड करो। ठीक है, ओके, ठीक है, रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। एक मिनट में चार्जिंग पे लगा दूं, चार्जिंग का। चलो अभी देखो, रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू अगर 1/n हुआ तो क्या होगा? रेस टू n मतलब डी मोविस्टर, 1/n हुआ तो क्या होगा? सो इट विल बी कॉस 2k पाई प्लस थीटा बाय n प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा बाय n। ये है रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला। समझ में आया सबको? ठीक है, ये है रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़े। ओके, चलो, तो एक सम मैं ले रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे लगता है आने के चांसेस है, वो सम उठा रहा हूँ मैं। ठीक है, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। क्वेश्चन है, और बुक में ना बहुत ज्यादा स्टेप्स दिए हैं। ठीक है, हम लोग इसको रिड्यूस कर देंगे
आपको समझ में आएगा। शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन x प्लस 1 का पावर 6 प्लस x माइनस 1 का पावर 8 मार्क का समय है, ठीक है, आर गिवन बाय -i cot 2k प्लस 1। ऐसे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख के बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग आपके फ्रेंड्स लोग को बोल सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, ओके। चलो, सो यहां पर सबसे पहला जरा समझो कि शो द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा मेरा रूट्स, x प्लस 1 माइनस हो जाएगा x माइनस 1 का पावर 6। देखो ये रूट्स प्लस था, राइट साइड में ले गया तो माइनस हो गया। अब इसको नीचे लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का पावर 6 और x माइनस 1 का पावर 6 इज इक्वल टू -1। समझ में आया? समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है। तो अब बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 1 x माइनस 1 का होल पावर 6 मैंने लिख लिया, और -1 को मैं लिख सकता हूं cos 3 पाई बाई 2, है ना, cos पाई बाई 2, सॉरी cos पाई लिख सकता हूं मैं, cos पाई प्लस i साइन पाई। समझ में आया? cos पाई क्या होता है -1 और sin पाई होता है 0, तो आई कैन राइट -1 एज cos पाई प्लस i sin पाई। अगर हम लोग इसको थीटा के टर्म्स में लिखेंगे ना, तभी हम लोग रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लगा पाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू 1/n, ठीक है। तो मैंने क्या किया, -1 को ये फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब सब लोग ध्यान देंगे, ये था x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये हो जाएगा cos पाई प्लस i साइन पाई का पावर, ये 6 वहां चले गया तो ये क्या हो गया 1/6। क्या हो गया 1/6। तो इसका मतलब ये है कि मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लग जाएगा रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्या है फॉर्मूला, cos 2k पाई प्लस थीटा। अब ये थीटा इसमें पाई है, एंड फॉर्मूला है cos 2k पाई प्लस थीटा। थीटा क्या है, पाई बाय n, तो 6 आ गया। वैसे ही प्लस आई साइन, ये हो जाएगा 2k पाई प्लस पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू, है ना। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे अभी, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा वेर थीटा इज इक्वल टू 2k पाई प्लस पाई बाय 6। समझ में आया इतना? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है, तो सब लोग ध्यान दो, ओके। अब मैं क्या करूंगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, वह थीटा इज इक्वल टू 2k पाई प्लस पाई बाय 6, ओके। तो अब ये क्या होगा, x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमारा बचा। क्या मैं एज्यूम कर सकता हूं कि नीचे 1 है? सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम लोग लगाएंगे बाय कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का कंसेप्ट। हम लगाएंगे बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का कंसेप्ट, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाय कॉम्पोनेंट डिविडेंडो से, है ना। ए क्या होता है कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, तो पता है ना। अगर सपोज a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो ये हो जाता है a प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी, सी माइनस डी। तो मैं वही करने वाला हूं। तो मैं क्या करूंगा अभी, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ए प्लस 1,
ए -1। सिंपल। समझ में आया? समझ में आया? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। देखो वहां थीटा बाय 1 लिखा था तो 1 भी हो गया, है ना, डी हो गया, तो सी प्लस डी सी माइनस डी, वो भी मैंने लिख दिया। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x+1 प्लस x-1, ये हो जाएगा x+1 माइनस x+1। और ये रियल पार्ट है 1, तो मैं लूंगा 1, रियल पार्ट को एक तरफ ले लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ ले लेंगे। यहाँ पर भी रियल पार्ट -1 प्लस कॉस थीटा, उसको एक तरफ ले लेंगे और इसको ऐसा लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 1 चला गया, यहाँ पर x चला गया, बचा क्या? 2x/2। ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में प्लस आई साइन थीटा। इसमें माइनस कॉमन निकलेगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये माइनस आई साइन थीटा। इतना समझ में आया? ठीक है। 2 हो गया कैंसर। इतना समझा? Yes, sir. तो अब ये Yes. क्या हो गया? ये हो गया x = माइनस बाहर की तरफ 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है प्लस आई साइन थीटा लिखा है, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो बेसिकली ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आई 2 साइन। बुक में ना बहुत बड़ा स्टेप दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो सिंपल है, 2 कॉस थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा? 2 कॉस थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा? फिर इधर क्या बचेगा? कॉस थीटा बाई 2, और इधर बचेगा प्लस आई साइन थीटा बाई 2। सेम चीज हम लोग, सेम चीज करेंगे हम लोग डिनोमिनेटर में। ठीक है। मैं इसको डिवाइड लिख देता हूं। मैं निकालूंगा 2 साइन थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा, यहां पर बचेगा साइन थीटा बाई 2 प्लस आई कॉस थीटा बाई 2। तो 2 गया 2 गया, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा बाई 2। ठीक है। अभी कॉट थीटा बाई 2 तो हो गया। ठीक है। कॉट थीटा बाई 2 हो गया, है ना, ये वाला सम इंपॉर्टेंट है, ये सम देख लो। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फटाफट फटाफट देखो, कॉट थीटा बाई 2 है तो मैं क्या करूंगा? कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2। तो जो न्यूमरेटर में है ना, कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। बट जो डिनोमिनेटर में है उसका हम लोग कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड बाय करेंगे। बुक में यहाँ पर कुछ और ही कहानी लिखा है, एंड इट्स एन वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत बड़े स्टेप्स लिखा है। ठीक है। ओके, जो आपको नहीं लिखना है, मैं जो बता रहा हूँ वो करो, इसका अपोजिट ले लो, आपको आंसर सीधा आ जाएगा, सीधा आंसर। ठीक है। सीधा आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है। सीधा आंसर। बस अभी क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, सिंपल। ठीक है। तो लेफ्ट साइड का जो x है वो भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x = कॉट थीटा बाई 2, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? कॉस इंटू साइन। तो लिख दो कि ये हो गया साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। पहले कॉस इंटू साइन करेंगे फिर कॉस इंटू कॉस करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस आई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। उसके बाद आई इंटू साइन इंटू साइन, तो आई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर प्लस माइनस माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। समझ में आया? ठीक है। मैंने क्या किया? अपोजिट साइड लिया। ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये देखो, यहाँ पे देखो, मैंने अपोजिट साइन लिया। ठीक है। सो मैंने क्या किया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिया। ओके। अब मेरे पास बचा क्या? कॉट थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 बचा था। नीचे था साइन थीटा बाई 2 प्लस आई कॉस थीटा बाई 2, मैंने उसका कॉन्जुगेट ले लिया, अपोजिट साइन। तो अब जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ न्यूमरेटर को, तो ये वाला जब इस वाले से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इसके साथ किया तो मुझे साइन कॉस मिला। फिर इसको हमने अगर इसके साथ किया तो मुझे क्या मिला? माइनस आई
माइनस आई कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। अब इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस आई साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। करेक्ट है? ओके। ओके। और ये प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं। रिप्लाई कर दो फटाफट एक बार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो अब यहां पर क्या होगा मालूम है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने वाला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया साइन थीटा बाई टू होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ए प्लस बी माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. हाँ। तो अब यहां पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके। मुझे अभी बताओ अभी क्या होगा। चलो फटाफट बताओ जल्दी। डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर वन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर और ऊपर अगर मैं देखूँ तो प्लस माइनस माइनस कॉमन, तो ये वन माइनस माइनस साइन थीटा था। ठीक है। रिवीजन कर लेते एक बार। देखो कुछ नहीं किया मैंने। ये जो सम है 8 मार्क का सम है। ठीक है। एक्स प्लस वन रेशियो सिक्स माइनस एक्स माइनस वन रेशियो सिक्स को वहां लेके गया और माइनस वन को कॉस फाइव प्लस आई साइन पाई कर दिया। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस सिक्स को राइट साइड में लेके गया तो वन बाय सिक्स हो गया। अब x प्लस वन एक्स माइनस वन कॉस अप्लाई कर दिया रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसको थीटा कंसिडर कर लिया। ठीक है। बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो हमने लिखा भाई ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो हमने वो भी लिखा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी करके टू एक्स बाय टू बचा था। एंड देन यहाँ पर माइनस वन प्लस कॉस थीटा माइनस निकाल दिया तो वन माइनस माइनस हो गया। ओके। और माइनस बाहर निकाल के हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने लगाया है वन प्लस कॉस थीटा का टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू और वन माइनस कॉस थीटा का टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे बच्चे लोग। हाँ। यस। ओके। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है ऊपर से, अगर आप ध्यान देंगे तो ऊपर से हमें क्या करना था। हाँ। ऊपर से मुझे निकालना था टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, लिखा टू निकाला। ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा है, ये हमारा है। ठीक है। दिस इज ये हो जाएगा माइनस। ठीक है। तो अब ये हम लोग को जो आ रहा है ना, हम लोग को जो आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, ये है हम लोगों को माइनस। ठीक है। ओके। माइनस बचा था तो उसका अपोजिट साइन ले लेंगे तब जाके वो बचेगा हम लोग को जो चाहिए। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया देखो। तो अगर मैंने माइनस लिया है तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहां पर माइनस है। ठीक है। यहां पर माइनस है तो ये प्लस मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको लिखेंगे प्लस। ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा, है ना, प्लस आ जाएगा और ये भी हमें प्लस आ जाएगा और ये हमें आ जाएगा ए स्क्वायर। अभी बाकी सब ठीक है। ओके। तो अभी क्या करेंगे, ओके, अब हम लोग ये लिख देंगे वन हो जाएगा। ये देखो क्या होगा, साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू जो है, ओके, ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन। ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स कॉट थीटा बाई टू। ठीक है। ये आई कॉमन निकाला, ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। नीचे भी क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है। तो ये पूरा हो गया कैंसिल। ठीक है। तो अब मुझे क्या बच रहा है, खाली आई बचा जो मुझे चाहिए था। ठीक है। तो देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू
आई कॉट थीटा बाई 2। अब आप याद करो कि थीटा क्या था, 2k पाई प्लस पाई बाई 6 था, है ना? ठीक है, देखो वहां पर चल के ऊपर क्या था, देखो क्या था, देखो थीटा, देखो 2k पाई प्लस पाई बाई 6। तो इसको वहां पर रिप्लेस कर देंगे हम लोग, बस आपको आंसर आ गया। तो ये हो गया आई कॉट 2k पाई प्लस पाई बाय 12। इज दैट क्लियर? यही हमारा आंसर है, ठीक है। ओके, अब एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा आपको याद रखना है कि आप जब भी ये अजम्पशन लेते हैं, ठीक है, जब भी अजम्पशन लेते हैं कि भाई इक्वल टू क्या लेना है, राइट साइड में क्या लेके जाना है, माइनस है तो क्या होगा, है ना? तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर प्लस माइनस माइनस है कि नहीं, तो ये सब चीज आपको ध्यान में रख के सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सर। ठीक है। Yes, sir. सर तो हम लोगों का जो प्रूफ दैट था, वो एक माइनस ऊपर वाला मैंने नीचे लिखा नहीं, तो ये हमको मिल गया माइनस आई कॉट 2k प्लस 1 पाई बाय 12, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूफ है, वेर k इज इक्वल टू, क्योंकि रूट्स कितने हैं, क्योंकि रूट 6 है तो 0 to 5। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके, तो ये रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन था। ओके, हम लोग अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर मतलब थोड़ी देर बाद जो होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग, अच्छा इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं, रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है, ये भी जरा समझ लो। द टॉपिक विच यू शुड स्टडी इज नथिंग बट रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ उसमें ये जो सम किया ये टाइप का सम, और इसके अलावा आपको पढ़ना है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, कॉमन रूट्स बिटवीन x+1, ठीक है, x⁻⁶ ये सब जो भी क्वेश्चंस हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। इज दैट क्लियर? ओके, किसी को कुछ डाउट है? मैं एक काम करता हूँ, मैं शेयर स्क्रीन करके मैं बता देता हूँ कि कौन सा और वो टाइप का सम है जो आपको करना चाहिए, ठीक है। देखो, एक सम ऐसा भी है, सेम इसके टाइप का ही है, शो दैट द रूट्स ऑफ x+1 का पावर 7 इज इक्वल टू x-1 का पावर 7 गिवन बाय, ऐसे ही है, प्लस माइनस कॉट आर पाई बाय 7। ओके, एंड आर इज इक्वल टू 1 2 3, मतलब ये वही सेम टाइप का सम है। फिर एक सम है आपको, आपको दिया है कि भाई x⁵ 1 + i है, सॉल्व करो इसको एंड फाइंड कंटिन्यूड प्रोडक्ट। अब कंटिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब है जो आपको जो ये आता है ना रूट्स, उसका एंगल मल्टीप्लाई करने का, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूड प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, तो ये टाइप के सम्स भी आते हैं एग्जाम में, समझ में आया? फिर एक एक कॉमन रूट्स, कॉमन रूट्स बिटवीन x⁴ +1 इक्वल टू 0 एंड x⁶ - i इक्वल टू 0। तो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 8 मार्क का सम है बेटा, हमने जो किया ये 8 मार्क का ही सम है, ठीक है। ओके, मांगता है तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। ओके, ये जो अभी रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग जब अपलोड होगा, ठीक है, तो उसके उसमें डालने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके, Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अभी ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मैं ट्राई करता हूँ लाइव का क्या इश्यू चेक करने का, अगर सेट हो गया तो लाइव का लिंक भेज दूंगा, ठीक है। यस सर ओके, चलो, वापस से एक नया लिंक आ जाएगा ग्रुप में, या तो जूम का या तो यूट्यूब का। ओके, लेकिन हम लोग का सेशन जो आज का होने का वादा हुआ है वो करेंगे हम लोग। ओके, चलो बाय, टेक केयर एवरीवन। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है।